डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ भी निकलता हो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अ फ्रेज, अ क्लॉज और अ सेंटेंस। तो ये अ सेंटेंस वाला जो है ये आपका जो है राइट ऑप्शन है। सेकेंड नंबर पे दिया है अ सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट और कमांड्स इज कॉल्ड एन, जिसमें विनती, प्रार्थना या फिर किसी को आज्ञा दी जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे? असर्टिव कहेंगे, इंटरोगेटिव या इम्परेटिव। तो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर है स्टोरी वुड यू लाइक टू रीड। इसमें हमें फिल करना है विच स्टोरी, व्हाट स्टोरी या होम स्टोरी। तो यहाँ पर हो जाएगा विच स्टोरी वुड यू लाइक टू रीड। फोर्थ नंबर इट इज लोटस अ फ्लावर। तो इसको क्या है? इट द लोटस अ फ्लावर। इट इज स्टेटमेंट, वाई टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यस नो टाइप ऑफ द क्वेश्चन। क्या है ये? ये लास्ट में 4 नंबर क्वेश्चन है सेंटेंस इट द लोटस अ फ्लावर। ये रॉन्ग है, इसको ऐसे होना चाहिए इज द लोटस अ फ्लावर। क्या लोटस एक फूल है? तो इसमें इट इज यस नो टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट या वाई टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा यस नो टाइप ऑफ द क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड सो दैट दे बिकम मीनिंगफुल। यहाँ पर जो है मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यहाँ पर जो है सेंटेंसेस मीनिंगफुल नहीं दिए गए हैं, उनको जम्बल्ड कर दिया गया है, इधर के उधर उधर के उधर शब्द रख दिए हैं। तो इनको हमें ठीक करना है। शी माई इज सिस्टर, तो इसको हम करना है शी इज़ माई सिस्टर। बिग अ सिटी मुंबई इज़, ये हो जाएगा मुंबई इज़ अ बिग सिटी। गिव्स मिल्क अस काओ द, तो द काओ गिव्स अस मिल्क। फोर्थ नंबर रिवर स्विम्स ही द इन, ही स्विम्स इन द रिवर। फिफ्थ नंबर अ राइटिंग आई एम आई लेटर। इसका करेक्शन करके हम राइट करेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर। लिव दे कानपुर इन, ये हो जाएगा दे लिव इन कानपुर। राइजेज द सन द ईस्ट इन, इसको ठीक हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। हैज़ द अराइव्ड ट्रेन, ठीक होगा इसका द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। फादर हर ए डॉक्टर इज, तो इसका करेक्शन करके होगा हर फादर इज़ अ डॉक्टर। ऑरेंजेस लाइक आई, तो ये हो जाएगा आई लाइक ऑरेंजेस। थर्ड नंबर है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स इनटू नेगेटिव। सबके नेगेटिव करने हैं हमको। ही इज़ अ कारपेंटर, सभी में आप जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब उसकी लगानी पड़ेगी, उसके बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट आ जाएगा। ही इज़ अ कारपेंटर। सेकेंड आई हैव अ स्कूटर, तो आई हैव नॉट ए स्कूटर। दे आर लकी, दे आर नॉट लकी। योर क्लॉथ्स आर डर्टी, योर क्लॉथ्स आर नॉट डर्टी। द मिल्क इज स्वीट, milk is not sweet. The words are on the tree, negative, the words are not on the tree. He has a good book, negative में होगा he has not a good book. The farmers are busy, तो इसमें हो जाएगा नेगेटिव the farmers are not busy. The roses are beautiful, इसको नेगेटिव में हो जाएगा the roses are not beautiful. The words are flying there, तो नेगेटिव होगा the words are not flying there. फोर्थ नंबर चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव स्टेटमेंट इनटू अफर्मेटिव। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट करना है, यहाँ पर नेगेटिव है, इनको अफर्मेटिव में करना है, यानी कि नॉट हटा देंगे जहाँ जहाँ लगा है। द डॉग इज़ हंग्री, आई एम वेरी लकी, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। द काओ इज़ जेंटल, द रोड्स आर विजी।
नेक्स्ट है इसका ही इज़ कवर्ड, माई अंकल इज ओल्ड, देयर इज़ नो बॉय दिया है तो यहाँ पर कर दो देयर इज़ अ बॉय इन द पार्क, राम इज़ माई फ्रेंड, द सन इज़ हॉट टुडे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस, यानी इंटेरोगेटिव करने हैं। तो सबसे पहले सरल बात ये होती है इजी कि हम उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है क्वेश्चन वर्ड से हम इंटेरोगेटिव कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यस नो वाले ही करते हैं, यानी कि उनकी हेल्पिंग वर्ब रख के ही उनको क्वेश्चन बनाते हैं, इंटेरोगेटिव में करते हैं। तो आर यू रीडिंग अ नॉवेल क्वेश्चन मार्क, इज द ऑरेंज वेरी स्वीट क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही ब्लैक शूज क्वेश्चन मार्क, आर दीज ट्वाइस कॉस्टली क्वेश्चन मार्क, was the house airy question mark, was the baby sleeping question mark, has he written a letter question mark, is the train very late question mark, was the bus overcrowded question mark, was my mother sick question mark। आंसर द क्वेश्चंस इन yes और no as the case may be। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हमको जो है सेंटेंस को पढ़ना है और यस या नो जो भी ठीक रहे उसको लगाना है। आर यू स्लीपिंग नाउ, तो ये आपको सिचुएशन बताएगी आप सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, यस या नो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इज़ अ लिटिल लायन अ कब, क्या लायन के छोटे बच्चे को कब कहते हैं, यस। आर द गर्ल्स डांसिंग, ये सिचुएशन बताएगी, यस भी हो सकता है डांस कर रही होंगी तो यस भी हो सकता है, नहीं कर रही हैं तो नो भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है। इज़ द स्काई ब्लू, स्काई ब्लू होता है तो हाँ यस ये होता है। वाज इट वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी, तो इस समय के मौसम को देख के तो आप यस राइट कर सकते हो। इज़ दैट बेबी हेल्दी, क्या बच्चा स्वस्थ है, तो ये बच्चे के ऊपर है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, यस या नो दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। वर द सोल्जर्स ब्रेव, सोल्जर्स क्या बहादुर होते हैं, यस बहादुर होते हैं। इज हिज बाइसिकल वेरी ओल्ड, क्या उसकी बाइसिकल ओल्ड है पुरानी है, तो ये उसको पता होगा, आपको पता होगा साइकिल ओल्ड है या नई है पुरानी है, जो आपको लगे वो आप यहाँ लगा दें। हैव यू मच मनी, क्या आपके पास बहुत अधिक पैसा है, तो इसमें भी आपको ही यस या नो लगाना है। वर देयर मैनी स्नेक्स, क्या बहुत से सांप थे वहाँ पर, तो इसमें भी हम नो या यस दोनों ही कर सकते हैं, ये हमारी सिचुएशन को देखकर क्लियर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हु नॉक्स एट द डोर, तो इन्होंने लिखा है माई फादर नॉक्स एट द डोर, यहाँ पर आप जो भी आपको मर्जी है वो आप लिख सकते हैं, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती, जो भी है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल किस समय जाते हैं, इन्होंने लिखा है आई गो एट 8 o'clock, तो इन्होंने 8 o'clock लिखा है, आपका स्कूल जो भी है वो समय आप राइट कर सकते हैं। वेयर इज रमेश नाउ, रमेश कहाँ है, तो रमेश जो है ये रमेश को पता होगा कि वो कहाँ है, ये आप जो भी है लिख सकते हो। रमेश इज एट हिज होम नाउ, इन्होंने ये लिखा है, आप लिख सकते हो रमेश इज एट मार्केट नाउ, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। विच इज योर सूट, तो इन्होंने लिख दिया है दिस इज माई सूट, ये मेरा सूट है, आप राइट कर सकते हो। द पिंक कलर सूट इज माइन। हाउ आर यू, आई एम फाइन। वाई आर दे सैड, वे दुखी क्यों हैं, अब इन्होंने लिखा है दे आर सैड बिकॉज दे आर इल, वो बीमार हैं, अब आप इनकी जगह बीमार की जगह कोई और भी कारण लिख सकते हो। वेयर इज बर्थडे, व्हेन इज हिज बर्थडे, उसका बर्थडे कब होता है, तो कोई भी डेट आप दे सकते हो, हिज बर्थडे इज़ ऑन 17 अप्रैल। वाट आर दे डूइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर कुकिंग, दे आर ईटिंग, जो भी आप चाहें वो राइट कर सकते हैं। विच लेसन डू यू लाइक, आपको कौन सा पसंद है चैप्टर, तो आप राइट कर सकते हो आई लाइक लेसन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या जो भी है उसका नेम लिख सकते हो। विच इज़ योर पेन, आप दिस इज़ माई पेन इन्होंने लिखा है तो आप कह सकते हो इस तरह से भी, और आप कलर भी बता सकते हो द रेड कलर
पेन इज़ माइन, ऐसे कह सकते हो। यहाँ लिखा है चेंज द फॉलोइंग इम्परेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, सबसे पहले डू नॉट लगा लेते हैं, और डू नॉट का एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म डोंट भी लगा सकते हैं। जैसे लिखा है प्लीज़ कीप क्वाइट, तो आप लिख सकते हो प्लीज़ डू नॉट कीप क्वाइट, या आप ऐसे राइट कर सकते हो डू नॉट कीप क्वाइट प्लीज़, या डोंट कीप क्वाइट प्लीज़। कम एंड सिट हियर, तो डू नॉट कम हियर, कम एंड सिट हियर, या डोंट भी हो सकता है। वॉक स्लोली, डोंट वॉक स्लोली। तो फोर्थ सेंटेंस, शो मी योर एक्सरसाइज बुक, आप राइट करेंगे डू नॉट शो मी योर एक्सरसाइज बुक। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, डू नॉट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ओपन योर बुक्स, डू नॉट ओपन योर बुक्स। ऑलवेज बी एक्टिव, डू नॉट ऑलवेज बी एक्टिव। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, डू नॉट पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। ब्रश योर टीथ डेली, डू नॉट ब्रश योर टीथ डेली। कम टू स्कूल इन टाइम, तो डू नॉट कम इन स्कूल इन टाइम। यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप इनको अपने हिसाब से कर लेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसे दिए गए हैं ब्रैकेट में उनके हिसाब से चेंज करना है, बदलना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को निगेटिव करना है। ये सेंटेंस हो जाएगा बॉर्न दिया है, बॉर्न का मतलब हो गया सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म होती है केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। ये सेंटेंस हो जाएगा आवर टीम डिड नॉट, और यहाँ पर बॉर्न की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी विन द फाइनल मैच। फिर से बोल रहा हूँ, आवर टीम डिड नॉट विन द फाइनल मैच। सेकेंड सेंटेंस भी निगेटिव है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें भी डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। द मार्केट डिड नॉट, नहीं सॉरी, ये रिमेन्स क्लोज्ड है, यानी कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैंने क्लोज्ड देख लिया था, तो इसमें हमें डज नॉट लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द मार्केट डज नॉट रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। आवर सोल्जर्स did not fight bravely. Everybody does not love his country. Everybody does not love his country. Do your work well, इसको नेगेटिव करना है। कुछ सेंटेंस जो है सॉरी इंटरोगेटिव थे, उनको भी हमने नेगेटिव में कर दिया है। जैसे आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, इसको इंटरोगेटिव करना है थर्ड नंबर को, तो इसको हम जो है सबसे पहले डिड लगा लेंगे, डिड आवर सोल्जर्स, और फिर फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रेवली लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। फोर्थ नंबर है एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, इंटरोगेटिव करना है, तो डज एवरीबडी लव हिज कंट्री, इस तरह से होगा। डू योर वर्क वेल, इसको निगेटिव में करना है, तो यहाँ डू नॉट लग जाएगा। डू नॉट डू योर वर्क वेल, डू नॉट डू योर वर्क वेल। एवरीवन एप्रिसिएटेड हिज वर्क, इंटरोगेटिव करना है, पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड लगाएंगे सबसे पहले। डिड एवरीवन एप्रिसिएट हिज वर्क। ही प्लेज क्रिकेट, निगेटिव करना है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव है नेक्स्ट, शी टीच यू इंग्लिश, डज शी टीच यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। हर इंटरोगेटिव के बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे, जहाँ बोला है वहाँ भी, जहाँ नहीं बोला है वहाँ भी। द ट्रेन अराइव्ड लेट, इसको निगेटिव करना है, द ट्रेन डिड नॉट अराइव लेट। टर्न द टैप ऑन, निगेटिव करना है, तो डू नॉट टर्न द टैप ऑन।